एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा नौकर को मालिक मारा। नौकर भी नौजवान था, उसे भी गुस्सा आया। मालिक को तो कुछ नहीं कह पाया। पास में घर था, घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़िया तोमरा कने माला रोटी खावे, बेल ना फेंकी फिर आप फेंकी, बोले रोटी खाते हो। बीवी को भी गुस्सा आया, एक तमाचा, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा बेटा को खींच के मारी। बच्चा भी हक्का बक्का, मेरी माँ मुझे क्यों मारी। बच्चा को गुस्सा आया, अंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, देखा कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को लगाया। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह अमल की नीयत से सुनेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुफ्ती हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब दामद बरकातुहू जहेज के हवाले से, अब मुझे भी कहा गया कि हजरत जहेज के ऊपर में थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा। हालांकि मुफ्ती दिलशाद साहब दामद बरकातुहू अल्लाह वाले ने आपको इशारा किया जहेज के लिए। है। अच्छा, एक बात बतावा, शराब पीना क्या है, सूद खाना, जिना करना, जुआ खेलना और जहेज लेना, बोला अवैध है एकरा। हाँ, सोचो, जैसे शराब का पीना हराम है, जिना करना हराम है, चोरी करना हराम है, उसी तरीके से बेटी वाला से मांग कर जहेज लेना हराम। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मरना है कि नहीं है भाई, मरना है कि नहीं है? मौत आएगी ना, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन, अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। मेरा अल्लाह कहता है मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तब अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो क्या बोलिएगा? अल्लाह हम थपाची गाड़ी लेके आए हैं। एक जगह तकरीर करके नीचे उतरे, माँ बाप के ऊपर मैंने तकरीर किया था। एक नौजवान बोला हजरत रुकिए रुकिए रुकिए, अभी आप तकरीर किए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा क्या? हुजूर की हदीस है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। तो नौजवान बोला कि नहीं, बात तो समझ में आ गई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत तो है, लेकिन हमको पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? अच्छा, बिहार में लो सतरो, बोला नहीं कर लो चिका भाई। हमारे ठीक है, सास ससुर के कदम के नीचे में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हंडी है, बर्तन है, पंखा है। यार हाथ उठाए इंशाअल्लाह। अच्छा, अब दूसरी बात, जिसको जाना है अब ये चले जाओ, यानी मेरी तकरीर शुरू होने के बाद कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? अरे जाएगा बोलो ना, है लगले ठंडा टाइम चाहिए। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लागलो। बोले बैठना, बैठ गया, वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा बैठा हुआ है, नजर पड़ गई तो इशारा किया बेटा जाओ, बोला नहीं जाएंगे।
हमने कहा कहाँ जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे तो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इंशाल्लाह अगर जरूरत हो तो चले जाइए, जरूरत से फारिग होने के बाद फिर अपनी जगह पे आके बैठ जाइए। मौजूद सामईन किराम, आइए, ये मेरी यूं समझ लिए कि मेरी फितरत है कि अपनी बात का आगाज करने से कबल मैं चाहता हूं कि नाते पाक के एक मतलब एक शेर में सुना दूं। सुनेंगे? अच्छा, भोजपुरी है, भोजपुरी भी है मेरे पास, उर्दू भी है, बंगला भी है, इंग्लिश भी है और संस्कृत भी है। किसमें सुनिएगा? उर्दू। अच्छा, उर्दू में सुनिएगा। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाइए। 5 लाख टका खर्चा करा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सुनो, ये 5 लाख क्या है, 10 लाख क्या है, 50 लाख भी अगर खर्च होगा, जो आशिक़े रसूल है वो हज करके रहेंगे। लेकिन अभी उम्रा सस्ता है, 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए में उम्रा कर लो। अल्लाह तौफीक दे तो उम्रे पे जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख में उम्रा हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। और हम्द बारी ताला के एक मतलब एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। हम्द बारी ताला के सुना दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। हाँ देखा, बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कब सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट न खाओ कि गर्दने काटी फेंकी दो। क्या बोलना है? आमीन बोलना है। क्या बोलना है? गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियाल ही छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुजरिम
हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, अभी रात बस समझ लीजिए कि 12 को छूने वाली है। इस वक्त आप अपने घर में रहते, नरम बिस्तरों पे होते, गर्म बिस्तरों पे होते, नींद की आगोश में रहते, लेकिन अल्लाह का करम है कहां से ये लोग, इन लोग मुर्गा से अंडा निकालने के चक्कर में है। अब आप लोग, आपके यहाँ मुर्गा अंडा देता है? अरे बोलो ना। नहीं, एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो एक आदमी को मुकर्रर कर रखा था खाली मुर्गी पालने के लिए। एक रोज बादशाह घूमने आया तो वजीर से पूछा कि मुर्गी तो बहुत है, एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वजीर ने कहा कि हुजूर, एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। तो बादशाह बोला कि नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए। एक मुर्गी से क्या अंडा चाहिए? बोलो भाई। बादशाह बोल के चला गया कि जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने ले आओ। तो वजीर तमाम मुर्गियों को जमा करके बोला कि अगर जान की बख्शिश चाहते हो तो 2-2 अंडा दो, बादशाह का हुक्म है। तो कोई मुर्गी डर से सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुंडी मुर्गी के पास देखते हैं एक ही अंडा लेके बैठी थी। ये वजीर पकड़ा नट्टी, बोला तुमको जान का डर नहीं हुआ, तुम एक ही अंडा लेके बैठी हो? तो वो मुर्गी बोली कि वजीर साहब, बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी से हम ये ठो दिए हैं, दरअसल हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, यहाँ आए हो, मैं ये कह रहा था कभी आप घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, गर्म बिस्तरों पे होते, नींद की आगोश में होते, अगर घर छोड़कर, आराम को छोड़कर आप यहाँ आए हो तो मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? ए बाबा उठ के बैठो। ये क्या, पहली बात तो ये कि जलसे माने का सर में टोपियो नहीं है, कम तो टोपी नहीं चलो घरों में, अरे रुमाले बांध लेते। क्या समझाइएगा, बड़ा अफसोस का मकाम है। भाई मुसलमान का बच्चा हो, सरदार को देखे बगैर पगड़ी का, कभी सरदार को देखे बगैर पगड़ी का? ताज्जुब वाली बात है। भाई सर खाली मत रखो, रुमाल है रुमाल बांध लो, टोपी है टोपी पहन लो। मुसलमान का बच्चा हो, ये पाक जलसा है, पाक मजलिस है, यहाँ आए हो कुछ लेकर जाओ। ए बाबू, ए काहे बेचैन है? देखो बीच में से निकालो भाई इसको। ए लग लो जगह नींद की आगोश में होते, आप आराम कर रहे होते, आप इस खेत के अंदर में बैठे हुए हैं। मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इनाम देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। एक बात याद रखिएगा, ज़हन में नोट कर लीजिए, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और मेरा अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता। तो अल्लाह आपके बैठने को इस जमीन के, इस खेत पे, इस खेत के जमीन पर आप बैठे हैं, ये जमीन कल क़यामत के दिन मेरा अल्लाह पूछेगा जमीन से, ए जमीन तू बता, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहालहा। अल्लाह पूछेगा जमीन से, ए जमीन तू बता, तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से अमल किए हैं। ये जमीन खबर नशर करेगी, मौला फला तारीख को, फला रात को तेरा जिक्र हो रहा था, जलसा था, मौला तेरा बंदा बैठकर तेरा जिक्र कर भी रहा था, तेरा जिक्र सुन भी रहा था। जमीन गवाही देगी। इसलिए जाओ, जलसे में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। जब मैं आ रहा था देखा, बाप रे, दुनिया की भीड़ रोड में, गाड़ी निकलने की जगह नहीं। अब यो आ रहा था, देखा दुनिया भर का मार्केट, देखो ना, यहाँ से दिखाई दे, देखो रोडों में जाम देखो। अच्छा, घर से वो कह के निकला है,
फुदकी की माँ हमें जो जलसा सुने। तो जलसा यहाँ हो रहा कि वहां हो रहा? बोलिए बोलिए तो कहाँ हो रहा? घर से कह के निकला, बीवी को कह के निकला हम जा रहे जलसा सुनने, घूम रहा रोड में। कितना बड़का बुधवा है ये बताइए, इससे बड़का बुधवा और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा देखिएगा पूरी रात वो दुकान, ये फराटा दुकान, पान दुकान, चाय दुकान, मिठाई दुकान घूमेगा, कभी यहाँ थूकेगा कभी वहां थूकेगा, पूरी रात गुजार देगा। कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा अरे रात के कहाँ गेल रहो, दिन में सुते जाओ, बोले जलसा सुने गेल रहो। तो की सुन लो? बोला हमरा की पता, मैं चाय की दुकान चलो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले।